कि वोट के लिए, चुनाव के लिए दारू भी बांटोगे, पैसा ही बांटोगे, सरकारी पैसे बांटोगे, प्राइवेट पैसा बांटोगे, और जब सत्ता आ जाएगी तो दो लोगों को पूरा देश बेचने का काम करोगे। इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता है। आज देश में पूरी तरह से अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है। अगर कोई सच्ची बात कहना चाहता है उसको रोका जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में न्याय अधिकार महाकुंभ की इस पंचायत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पटेल साहब, मंच में बैठे हमारे एमपी साहब पटेल साहब, हमारी महिला बहनें, सभी संगठनों के हमारे मंचासीन सभी साथी, और इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए आए हुए सभी साथियों। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। मैं बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये कहना चाहते हैं कि आज देश में पूरी तरह से अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है। अगर कोई सच्ची बात कहना चाहता है उसको रोका जाता है। आज भी तमाम साथी हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे थे, मैं खुद आ रहा था तो हमारी गाड़ी को रोक दिया गया। वहां पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने कहा ये एग्जिट गेट है, यहाँ से आप नहीं जा सकते। पैदल वालों को भी नहीं अंदर घुसने दे रहे थे। जो आदमी एक राउंड मारेगा इसके बाद सोचेगा कि लगता है यहाँ पुलिस लगी है, कहीं गिरफ्तारी ना हो, इस डर से एक दो चक्कर काटने के बाद पैदल वाला तो इतना चक्कर घूम भी नहीं पाएगा। तो ये प्रशासन द्वारा, पुलिस के लोगों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी तरह से कार्यक्रमों को फेल करने की साजिश है। साथियों, जिस लड़ाई को हमारे सभी संगठनों ने बीड़ा उठाई है, कम से कम सैकड़ों कार्यक्रम हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लगा करके, सड़क से लगा करके, जंतर मंतर से लगा करके, रामलीला मैदान में कई बार कार्यक्रम करने के बाद ये लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि जो सोया समाज है उसको जगाने के लिए हो रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में कितनी यातनाएं झेली हैं। आज तो हमें जो भी अधिकार मिला है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला है। नहीं, ना तो हम नौकरी कर पाते, ना तो हम पेट भर भोजन पाते, ना कपड़ा पहन सकते थे, ना शिक्षा का अधिकार था, ना चिकित्सा का अधिकार था। यहाँ तक कि तालाब में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन करके भारतीय संविधान बना के जो हमको अधिकार दिया है उसको हमें अगर आगे नहीं बढ़ाना तो पीछे भी मत न जाने देना। ये संकल्प आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हमें लेके जाना है। भले जितने लोग हैं ये कम नहीं है, कम से कम ये बात तो आएगी कि एक जंगल में आग लगी थी, लोग आग बुझा रहे थे, एक पेड़ में बंदर था, चिड़िया भी थी। वो चिड़िया तालाब से पानी लेकर के आग में डालती थी। बंदर हंस रहा था, कह रहा था चिड़िया बहन तुम्हारा पानी डालने से क्या आग बुझ जाएगी। उसने बताया कि भैया ऐसी बात नहीं है। जब इतिहास लिखा जाएगा कि आग लगाने वालों की सूची बनेगी, आग बुझाने वालों की सूची बनेगी, तो आग बुझाने वाली सूची में
हमारा भी नाम रहेगा। इसलिए जो भी लोग आए हैं आग बुझाने वाली सूची में है, बाबा साहब के संविधान को बचाने वाली सूची में है, और जो लोग डर करके बैठे हैं वो आग लगाने वालों के साथ खड़े हैं। इसलिए आप लोगों को आज संकल्प लेना होगा, चाहे हमारा आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना हो, अब जन जन में पहुंच गई है। ये लोग कहते हैं परिवारवाद की बात करते हैं, कोई कुछ बात करता है। आज पूरे देश की संपत्ति, पूरे देश के चुनाव को हैक करके एक पार्टी पूरा का पूरा पूरे देश के 2 लोगों को बेच रही है। क्या इससे बड़ा कोई अन्याय होगा कि वोट के लिए, चुनाव के लिए दारू भी बांटोगे, पैसा ही बांटोगे, सरकारी पैसा बांटोगे, प्राइवेट पैसा बांटोगे, और जब सत्ता आ जाएगी तो 2 लोगों को पूरा देश बेचने का काम करोगे। इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता है। लेकिन आगे जब इतिहास लिखेगा कोई, जब समय आएगा, इस देश में तमाम राजे महाराजे रहे, आज उनका कोई पूछने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज घमंड में है, जो 3 राज्यों का चुनाव जीत गई, उसने भी आंकड़ेबाजी किया, मणिपुर का अलग दिखाया, तेलंगाना की चर्चा नहीं की, केवल 3 राज्यों की चर्चा की। वहां पूरी मशीनरी, पूरा प्रशासन चुनाव लड़ा, पैसा चुनाव उनका लड़ा, बीजेपी का। यह पैसा कहां से आया, इसकी कोई जांच करने वाला नहीं। इसलिए सवाल यह है कि ये लोग हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने के लिए, हमारे आरक्षण को खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और कहते हैं ये तो जातिवाद का बढ़ावा दे रहे हैं। अरे भाई, जिन लोगों ने जाति बनाई वो लोग, जाति बनाने से उनको फायदा हुआ, तो उन जातियों की गिनती करने में क्यों उनको शर्म आ रही है? जाति बनाने वाले अब सोचते हैं कि गिनती हो जाएगी तो भागीदारी में ये लोग जग जाएंगे, शासन प्रशासन में इनकी भागीदारी हो जाएगी तो हम बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से अपील करना चाहते हैं, जो भी साथी आए हैं, जो भी सुन रहे हैं, सबसे अपील है कि आप लोग घर घर जाएं और बाबा साहब के बताए हुए अपने वोट के हथियार को बर्बाद न होने दें और संविधान के बचाने की सौगंध लें। और जो हमारा जाति जनगणना और आरक्षण बचाने की, जो किसानों के मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं जो हमारे इस बैलेट पेपर में दिए गए हैं, इन मुद्दों को घर घर पहुंचाने का काम करें। मैं आयोजक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोग तो संसद में लगातार उठाते रहे, हमारे पटेल साहब लगातार उठाते हैं, बहुत से हमारे एमपी उठा रहे हैं, लेकिन जहां पार्टियों का शिकंजा है वहां डर के कारण वो सांसद नहीं उठा पा रहे। उनसे भी हम कहेंगे कि संसद में नहीं उठा रहे तो चौपाल में उठाओ, अपने लोगों के बीच कहो कि हमको बोलने नहीं दे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे सत सत नमन, वंदन करते हैं। जय भीम, जय भारत।